बॉस आ गए सारे? आइए बैठिए। केल क्या लेके आया? कचरा लेके आया? जो है सो है। कैसे लेते हैं? सब तैयार है? ठीक है। मैं वकील लग रहा हूँ ना। हाँ बहुत बढ़िया लग रहे हो। चले चलिए। ऑर्डर ऑर्डर। नाउ गेट बैक टू भ्रूण हत्या। आरोपी मिस लीला बेणारे, आप पर लगाए गए आरोप आप स्वीकारती है या नहीं? यदि ऐसा इल्जाम आप पर लगाया जाए तो आप स्वीकारेंगे? ऑर्डर ऑर्डर। किसी भी हालत में कोर्ट की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। चलिए। कि भ्रूण हत्या का कामकाज, छी, मुझे तो ये शब्द ही पसंद नहीं। इससे अच्छा तो आप कुछ पर, हाँ, सार्वजनिक संपत्ति के अपहरण का आरोप थोपिए। अपहरण करते ही उपहार, अल्पोहार जैसा लगता है। जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो इल्जाम आप पर लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट के परिवार को सख्त ताकीद दी जाए। परिवार ने कभी भ्रूण हत्या या सार्वजनिक संपत्ति का अपहरण किया है? अरे बस भी करो। वाह बिनाड़े मैडम, कमाल कर रही हैं। कई मामलों में मिस बेनारे मैडम, आप वकील के अधिकार अपने हाथ में ले रही है और अदालत की कार्यवाही में भी रुकावट पैदा कर रही है। आपको ताकीद दी जा रही है। इसलिए तो आपको मसाला पान दिया जाता है। यही बात है। जब कुछ सीरियस लेना ही नहीं है तो ये बात खत्म। मैडम, ये सामंत जी की कुछ समझ में आए, कम से कम अदालत के कानून के हिसाब से तो चलिए। प्लीज बी सीरियस। अन्यथा ये खेल भी बच्चों का खेल हो जाएगा। सीरियसनेस चाहिए। नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। मिलॉर्ड, गलती हुई, लेकिन मुजरिम को न्यायमूर्ति के प्रति इतना आदर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आरोप मंजूर नहीं है। मुजरिम बेनारे, ठीक है, कोई नहीं। शपथ लेने वाला ग्रंथ। गवाह का कटघरा, रोकड़े, और इसके बाद वो सरकारी भाषण। नहीं मतलब सरकारी वकील का भाषण होगा, ध्यान रखना। माय लॉर्ड, मुजरिमा पर लगाए गए आरोप का स्वरूप महाभयंकर है। मातृत्व मंगलमयी होता है। आपको कैसे पता? ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम मिस बेनारे, कोर्ट की कार्यवाही में फिर से रुकावट डालने हेतु आपको आगाह किया जाता है। चलिए, हियरिंग टू कंटिन्यू। सुखात में। जी माय लॉर्ड, मातृत्व पावन होता है। मातृत्व के पीछे हमारी वो महान उदात्तता, स्त्री को हमने हमेशा महान माने। माता पर बड़ा उत्तरदायित्व होता है, जिसे वो समय आने पर अपनी प्राणों की आहुति देकर निभाती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है। आप एक बात भूल रहे हैं। जननी जन्म शुभिश्च स्वर्गादपि गृहसी। संस्कृत में सुभाषित है। और वो कविता है ना, वो माँ तेरे स्कूल के निबंध में इससे बेटर लिखते हैं। मुजरिमा मिस बेनारे, कोर्ट के अधिकार हाथ में लेने के लिए आपको पुनः सूचित किया जाता है। I am deeply grateful, my lord, for your addition. सारांश तो यह है कि स्त्री क्षण भर के लिए पत्नी और अनंत काल के लिए माता है। ये अभी चलेगा, रात को ऐसा मत कर। वो क्या था कि वाक्य बहुत लाजवाब था। एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। चलिए। सच है। कंटिन्यू कीजिए। ध्यान से सुन रहे। सच है। यदि कोई स्त्री अपने जाई संतान का गला घोटे तो सभ्य नागरिक के हैसियत से
हम क्या कहेंगे? इसके जैसा अदम क्रूर और क्या हो सकता है? ये मुजरिमा यही अदम क्रूर काम किया है और ये मैं प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने वाला हूं। बालू क्या है? हाँ, हमारे पहले गवाही है मिस्टर पोंगशे, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महान वैज्ञानिक मिस्टर पोंगशे। पोंगशे, कैसा लगा आपको? आपको सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया हमने। हवा का कटघरा चाहिए। अरे गीता लेके आओ, क्या घूम रहे हो? मैं G.N. पोंगशे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखकर कसम से कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। बालू, गीता कहाँ है? जी भूल गया, डिक्शनरी ले आया गलती से। क्या क्या याद रखने वाला। बेचारा बालू। कंटिन्यू कीजिए, चलिए। आपका नाम? G.N. पोंगशे। आगे बढ़िए, इतने विस्तार से रात में भी कर सकते हैं। चलिए। ठीक है पोंगशे, तो आप बताइए कि मुजरिमा को आप पहचानते हैं? बहुत अच्छे से। तो मुजरिमा के नैतिक स्तर का वर्णन कीजिए। टीचर, मास्टरनी अम्मा। अच्छी खासी जवान तो हूँ। मुजरिमा शादीशुदा है कि नहीं? वो आप मुजरिमा से पूछिए। नहीं, आपसे पूछने पर आप क्या बताएंगे? वैसे व्यवहारिक तौर पर अविवाहित और अव्यावहारिक तौर पर मिलोड! ऑर्डर। मिस बेनारे, संयंत्र होने का महत्व न भूलिए। यू मे कंटिन्यू। जी मिलोड। मैं आता हूं। ऐसा अभी चलेगा, रात में नहीं। कल प्रोग्राम में बिल्कुल ठीक ठीक करना होगा सबको। याद रखना। आप याद रख, आप खड़े हैं? अच्छा। कहाँ जाते हो? चल, एक काशी कर भी है। इन टाइम पर वो चले जाते हैं, वो जहाँ नहीं होना चाहिए कुछ भी। पोंगशे, हाँ आप बताइए जी। कि मुजरिमा का चाल चलन कैसा है? आम अविवाहित स्त्री जैसा है या? और ये आप क्या कर रहे हैं? ट्रायल को सीरियसली लीजिए। ओके ओके, सॉरी। अब इन्हें कैसे पता होगा कि अविवाहित स्त्री का नैतिक चाल चलन कैसा होता है? अलग अलग? अलग यानी मुजरिमा बेनारे थोड़ा ज्यादा ही। ज्यादा? क्या ज्यादा? मतलब पुरुषों के पीछे थोड़ा पुरुष? ज्यादा ही। अरे रे, बेचारा पुरुष। ये कोर्ट की बेअदबी है मिस बेनारे। क्या? कोर्ट तो उस कमरे में गए, तो इस कमरे में बेअदबी कैसे हुई? इस विधान का कोई मतलब नहीं है सुखात में। आपसे बात करना बेकार है। पोंगशे, इधर मत जाओ, इधर करो। नोबडी सीरियस। आइए। पोंगशे, आप बताइए जी जी। कि मुजरिमा के विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ किसी तरह गहरा संबंध था या है? मतलब विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ? हाँ है? जी, सरकारी वकील सुखात्मे के साथ और न्यायमूर्ति के साथ और पोंगशे के साथ भी, वो बालू के साथ और मिस्टर कर्निक के साथ भी। बेनाडे मैडम, महंगा पड़ेगा, बता देता हूँ। यार इस तरह से बच्चों की तरह खेल जारी रखने में कोई मतलब नहीं है। नो सेंस। सुखात में नोबडी सीरियस। यस, नोबडी सीरियस। वो काशीकर साहब अंदर चले गए हैं, ये इनका कुछ अलग चल रहा है, अब मुझे तो कोई बोलने नहीं देता है। हमारे नाटकों की रिहर्सल इससे ज्यादा सीरियस होती है। और इधर बेनारे, क्या बात है? देखिए, तुम्हारी वजह से अगर रात को कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो नहीं चलेगा, समझी क्या तुम? मैं तो मुकदमा आगे बढ़ने में मदद कर रही हूँ। हाँ तो करो। व्हाट हैपेंड? चलिए कंटिन्यू कीजिए। कन खोदने की तरह।
मैं ना गांव का चक्कर काट कर आती हूँ। आप मुकदमा चलाइए। भ्रूण हत्या, छी, इससे तो अच्छा होगा कि मैं गांव में खुली हवा खा कर आऊं। हाँ जो हो गया, फिर तो हो गया काम कर। मुकदमा खत्म हो जाने चाहिए ना। देखिए जो काम हाथ में लिया है उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आइए बैठिए। यानी सब खत्म, समाप्त। अरे मिल गई खुद नहीं मिल गई। चलिए कंटिन्यू चलिए। हाँ सुखात में चलिए। हाँ मिलोट। हाँ रुके क्यों हो भाई, जल्दी चलो यार। अब तुम बैठ ही जाते हो यार। सॉरी। रेडी? हाँ, मुजरिमा के जी। क्या था? हाँ, मुजरिमा के व्यवहार में आपको कभी भी कुछ खटका था क्या? मुजरिमा का दिमाग में कुछ गड़बड़ी थी। देखे, यानी इनके बर्ताव कभी समझ में ही नहीं आया। वो तो मुझे भी नहीं आता है। मतलब एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक बार इन्होंने मेरी शादी बस वेरी गुड, शादी बात। बस आप अपनी जगह पर जाके बैठिए। अरे शादी कौन से वाह ग्रेट साइंटिस्ट शादी। अरे वाह क्या बात करी।